पहले ही वार्निंग दे देता हूँ, इस वीडियो के अंदर मिरेकल्स के सीजन 6 फिनाले सीक्रेट प्रोटोकॉल एपिसोड नंबर 25 को लेके पोटेंशियल स्पॉयलर्स होने वाले हैं। अगर आपको स्पॉइलर फ्री रिव्यू चाहिए तो वो भी चैनल पे अवेलेबल है, यू कैन चेक इट आउट, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू एट योर ओन रिस्क। वेल, मैं हूं सोफिशियल और इस वीडियो में बात करेंगे कि सीक्रेट प्रोटोकॉल एपिसोड में आखिर क्या हुआ। एंड बिलीव मी, जितना आप लोग सोच रहे हो उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं और मिरेकल्स ने बहुत सारी चीजें यहाँ पे फ्यूचर के लिए टीज कर दी है। सबसे पहले मेजरली ऊपर से स्टोरी में क्या हुआ है उसके ऊपर बात करते हैं। डोंट वरी, डिटेल में भी बात करेंगे अलग से एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर। मैरिनेट बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस ले रही है, बहुत कॉशियस हो चुकी है। उसका मेन एम अभी ये है कि उसे अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी और जितने भी सुपर हीरोज हैं उन सबकी सीक्रेट आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करके रखनी है, जिसके लिए वो बनाती है 2782 सीक्रेट प्रोटोकॉल्स। और इसमें से कुछ प्रोटोकॉल का इंप्लीमेंटेशन भी हम इस एपिसोड में देखते हैं। एंड बिलीव मी, आने वाले एपिसोड में हम कोई सीक्रेट प्रोटोकॉल का इंप्लीमेंटेशन नहीं देखेंगे। उसके कारण पे भी आगे बात करेंगे। वेल, यहाँ पे मैरिनेट की मदर का बर्थडे है। मैरिनेट के फ्रेंड्स, मैरिनेट के फादर उनको सरप्राइज देने की तैयारी कर रहे हैं, बर्थडे प्रिपरेशन चल रही है। और तब सरप्राइज आता है, अंकल वैंग आ जाते हैं यहाँ पे उनकी सिस्टर यानी सबीन को बर्थडे विश करने। लेकिन क्योंकि मैरिनेट बहुत ज्यादा कॉशियस हो चुकी है, उसे बार बार शक हो रहा है अंकल वैंग के ऊपर कि कहीं ये अंकल वैंग नकली तो नहीं, कहीं ये अक्यूमेटाइज तो नहीं, या ये भी तो हो सकता है यही अंकल वैंग जो है वो बटरफ्लाई मिरेकल्स के होल्डर हो। और वो अपना सीक्रेट प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कर देना शुरू करती है, जिसके अकॉर्डिंग में वो आलिया को अपने मिरेकल्स दे देती है टिकी के हाथों और खुद एक ब्लैक ईयरिंग पहन लेती है। यहाँ पे एक ईस्टर एग है शंघाई स्पेशल को लेके। अगर आप लोगों ने शंघाई स्पेशल देखा है तो मैरिनेट को एक दुकानदार जब उसकी ईयरिंग चोरी हो जाती है एक ब्लैक कलर की ईयरिंग देती है, ये वही ईयरिंग थी। लेकिन ईयरिंग का खेल तो देखो, अंकल वैंग मैरिनेट के लिए भी एक गिफ्ट लेके आए हैं जो कि है लेडीबग डिजाइन की ईयरिंग। अब मेरे मायनों में इस ईयरिंग का भी फ्यूचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ईयरिंग्स अभी भी मैरिनेट के पास ही है। दो पॉसिबिलिटीज है। पहली, ये सीजन 5 के अंदर जिस तरह गैब्रियल अग्रेस्ट को मैरिनेट ने मैजिकल चार्म दिया था और गैब्रियल अग्रेस्ट ने उसी से मैरिनेट को ट्रैक करने का डिवाइस बना लिया था, उस तरह यहाँ मैरिनेट भी इस ईयरिंग का इस्तेमाल करके बटरफ्लाई मिरेकल्स होल्डर को रिवर्स ट्रैक करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन लायला बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो मैरिनेट के किसी भी जाल में नहीं फंसने वाली। वो ऑलरेडी सारी चीजों को पहले ही कैलकुलेट करके रख देती है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं होने वाला। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि लायला ने ही जानबूझ के वो ईयरिंग्स वहां पे छोड़ी है और उसका कोई रेलेवेंस निकलने वाला है फ्यूचर के अंदर। नोटिस करा कि जब ये लोग पाउंडेड करते हैं तब भी लेडी बग का हाथ टच नहीं होता है, वरना इल्यूजन गायब हो जाएगा। वेल, इस पूरी फाइट सीक्वेंस और पूरे एपिसोड का नतीजा यही निकलता है कि मैरिनेट को समझ में आ जाता है कि हाँ, ये अंकल वैंग ही है। वो इमोशनली सैड फील कर रहे थे, इस वजह से एक्यूमेटाइज हुए हैं और उन्हें गलत फहमी हो गई थी, इस वजह से मेरे पीछे पड़े थे। टिकी और आलिया से भी मैरिनेट की यही बातें होती है कि मैरिनेट बहुत ज्यादा सोच रही है, अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही है, इतना पैरानॉइड हो रही है वो सिर्फ अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो उसे पूरी तरह से परेशान कर दे रहा है। नॉर्मल लाइफ तो खत्म ही हो गई उसकी। लेकिन फिर आता है अंकल वैंग का वीडियो कॉल शंघाई से, और ये पूरे परिवार का जो रिएक्शन था इतना डरा देने वाला था कि उनको छोड़ो, मैं डर गया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इनके घर पे जो अंकल वैंग आए थे वो असली नहीं थे। मैरिनेट डरते हुए जाती है, गेस्ट रूम का दरवाजा खोलती है और हम सबको बताता कि यही होने वाला है। अंदर कोई नहीं था। लेकिन यहां एक और अजीब सी चीज होती है। मैरिनेट अपने फैमिली मेंबर्स, अपने मदर और फादर के सामने अपनी लेडीबग आइडेंटिटी रिवील कर देती है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि इसकी नेसेसिटी क्या थी यहाँ पे। वेल, एक बहुत ही स्मार्ट राइटिंग यहाँ पे करी गई है और स्टोरी के एस्पेक्ट से भी अगर आप देखो तो मैरिनेट ने सीक्रेट प्रोटोकॉल्स बनाए और वो प्रोटोकॉल को ब्रीच करते हुए, उन प्रोटोकॉल के इंप्लीमेंटेशन के बावजूद भी लायला या जो भी अंकल वैंग के रूप में ट्रांसफॉर्म होके आया था उसने मैरिनेट को पूरी तरह से विश्वास दिला दिया कि भैया मैं तो तुम्हारा अंकल वैंग ही हूं। यानी सारे प्रिकॉशन के बावजूद, पूरी परेशानी झेलने के बावजूद भी मैरिनेट के घर के अंदर घुस गया दुश्मन। यानी लायला ने सीधे सीधे मुंह पे जवाब दिया मैरिनेट को कि कुछ भी कर लो,
मुझे नहीं रोक पाओगे। नो डाउट मैरिनेट के सीक्रेट प्रोटोकॉल की वजह से ही वो यहाँ पे बच गई, अदरवाइज यहाँ पे वो अपना मिराकलस हार चुकी होती। लेकिन फैमिली मेंबर्स के सामने आइडेंटिटी रिवील करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि अब उसे अपनी फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट करना है एट एनी कॉस्ट, चाहे सीक्रेट प्रोटोकॉल यूज करके, साम दाम दंड भेद सब कुछ करके। तो उसका एकमात्र ऑप्शन यही है कि अब छुप छुप के और काम नहीं कर सकते, लेडी बग बन के ही सामने आना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में इसका पॉजिटिव फायदा ही मिलेगा मैरिनेट को, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट ही करेंगे इस पूरी चीज में, उसके लिए और हेल्प रहेगी। लेकिन एक बहुत बड़ा नेगेटिव ये भी है कि मैरिनेट की सीक्रेट आइडेंटिटी लगातार बहुत सारे लोगों को पता चलती जा रही है। उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी अब सीक्रेट ही नहीं रही है। कितनी बड़ी आयरनी है कि मैरिनेट एपिसोड के स्टार्टिंग में कहती है सारे हीरोज को हमें अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करके रखनी चाहिए, हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और लास्ट में खुद ही अपनी आइडेंटिटी उसे रिवील करनी पड़ती है। एक और चीज जो यहाँ पे छूट जाती है वो ये है कि अंकल वैंग सबीन यानी मैरिनेट के मदर के लिए गिफ्ट लाए थे उनके बर्थडे पे, लेकिन उस गिफ्ट का क्या हुआ, क्योंकि उनका अकोमटाइजेशन भी गिफ्ट की वजह से ही हुआ था। लेकिन गिफ्ट क्या था और गिफ्ट कहाँ गया, कोई पता नहीं। एक और थ्योरी यहाँ पे प्रपोज करना चाहूंगा जो फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आलिया के पास लेडी बग मिराकलस था, वो स्कैराबेला में भी ट्रांसफॉर्म होती है, यानी योयो का पूरा एक्सेस था उसके पास। लेकिन हम इस फाइट सीक्वेंस में तो नहीं देखते हैं ऐसा कुछ भी। हो सकता है आलिया ने एड्रियन वाला लेटर देख लिया हो, मे बी उस लेटर को पढ़ा नहीं हो क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था, एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। लेकिन अगर उसने वो लेटर देख लिया होगा तो नेमेसिस के अंदर वो मैरिनेट को आके जरूर पूछने वाली कि मैरिनेट आखिर तुम्हारे योयो के अंदर एड्रियन के नाम का लेटर क्यों है और क्या है, और हो सकता है इसी पे इनकी फाइट हो। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि मैरिनेट ने क्योंकि अब अपने पेरेंट्स के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी है, और मुझे नहीं लगता ये कोई सीक्रेट प्रोटोकॉल का हिस्सा होने वाला है। दैट मीन्स मैरिनेट कुछ बड़ा प्लान भी कर सकती है आगे के लिए। मैरिनेट का दिमाग बहुत ही इंटेलिजेंट दिमाग है, और यहाँ पे हम उसकी इंटेलिजेंस को वर्क करते हुए भी देखते हैं इस एपिसोड के अंदर, जो हम पूरे सीजन 6 में मिस कर रहे थे। साथ ही आपको लगा होगा कि कैट नोआर की फाइट सिर्फ एपिसोड के एक्शन सीक्वेंस के लिए, ऐसा नहीं है। पहला मैरिनेट को देखते ही कैट नोआर किसी की भी नहीं सुन रहा था, यानी अंदर जो उसके एड्रियन है, ही वाज लाइक कि अब मुझे चाहे अपने पंचेस पुल बैक करने पड़े या पूरी ताकत यूज करनी पड़े, मैरिनेट को तो मैं बचा के रहूंगा। ये दिखाता है कि वो मैरिनेट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और ये आने वाले एपिसोड में कैट नोआर की बहुत बड़ी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि जब उसके सामने सिचुएशन होगी कि वो मैरिनेट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, मैरिनेट से इतना प्यार करता है, एंड उसी मैरिनेट के दूसरे फॉर्म लेडी बग या मैरिनेट ने उसे धोखा दिया है, उसे झूठ बोला है गैब्रियल अग्रेस के बारे में, तो वो एक ऐसी असमंजस में आ जाएगा कि मैं उससे लड़ना भी चाहता हूं, लड़ भी नहीं सकता। अच्छा है ये किड शो है, वरना इस पॉइंट पे कैटाक्लिज्म का बहुत ही बुरा यूज हो सकता था। 90% ऑफ टीजर्स एंड ट्रेलर्स सीक्रेट प्रोटोकॉल के लिए ही थे, यानी हमें नेमेसिस के बारे में कुछ खास नहीं पता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि उसमें नेमेसिस होने वाला है, व्हाइट कलर का हुड वाला पर्सन होने वाला है, मैरिनेट अकोमटाइज होने वाली है, और मैरिनेट और आलिया के बीच में झगड़ा होने वाला है। इसके अलावा नेमेसिस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यहां मुझे इतना तो श्योर हो गया है कि नेमेसिस मैरिनेट तो नहीं होने वाली है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है मैरिनेट होने भी वाली है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत लंबी रूमर चलती आ रही है कि नेमेसिस के अंदर मैरिनेट के डबल रोल होने वाले हैं, 2 मैरिनेट होने वाली है। और कल ही जो सीक्रेट्स का एपिसोड आया था यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर हमने देखा था कि गार्डियन अपनी पावर को अपग्रेड करने वाली है। मैरिनेट हो सकता है ये ढूंढने की कोशिश करे कि आखिर लाइला ने, या जो भी बटरफ्लाई मिराकलस होल्डर है या जो भी विलन है, उसने एक क्लोन कैसे बनाया अंकल वैंग का बिना पीकॉक मिराकलस का इस्तेमाल करे, क्योंकि वो तो सेंटी मॉन्स्टर बना सकता है एंड वो फीलिक्स के पास है, और फीलिक्स हीरोज की टीम में है। और इसी बीच में मैरिनेट को अपनी पावर्स को अपग्रेड करने का कोई मौका मिल जाए, उसके पास पावर ऑफ क्रिएशन है, ये याद रखना। पावर ऑफ क्रिएशन, कुछ भी क्रिएट कर सकता है, ओनली लिमिट इज हर इमेजिनेशन। क्या लगता है मैरिनेट पावर ऑफ क्रिएशन से खुद का ही क्लोन बना पाएगी? अगर ऐसा होता है तो पावर ऑफ क्रिएशन की सबसे एब्सोल्यूट पावर होगी कि वो एक दूसरा लिविंग बीइंग ही बना दे। अब जो भी होगा 8 अगस्त को हमें देखने को मिल जाएगा। 7 अगस्त को इसके ऊपर एक फाइनल बातचीत हम करेंगे। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगा, सब्सक्राइब फॉर दैट। और अगर मैंने कोई ईस्टर एग या टीजर मिस किया हो इस एपिसोड के अंदर, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बहुत मजा आने वाला है नेमेसिस के अंदर, क्योंकि अब नेमेसिस की हाइप आसमान छू चुकी है। तब तक के लिए मैं हूं सोफिशियल। अपनी आइडेंटिटी रिवील मत किया करो।